इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और उसका असर तमाम देशों पर पड़ना शुरू हो गया है और कई देश उसकी जद में भी आ गए हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमेरिका और इजराइल की ज़िद ने विश्व को विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया है। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि इस मुद्दे को लेकर के वो क्या सोचते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह के हालात बदतर होते जा रहे हैं, किसकी ज़िद है? ये किसी की ज़िद है या फिर वाकई उनको कोई ख़तरा है? देखिए, जिद तो हाई है, युद्ध में जिद तो होता ही है, लेकिन जिस तरह से ईरान पर साजिश के तहत हमला हुआ है उनके ऊपर, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वो जैसे ही वहाँ से वापस आते हैं उसके दूसरे दिन युद्ध चालू हो जाता है। ये कहीं ना कहीं साजिश है और यह साजिश ट्रंप के द्वारा की गई है कि आप जाइए उसके साथ खड़े होइए। उसके बाद ये लोगों को मालूम होगा, देश को, ईरान को मालूम होगा कि इस युद्ध में भारत भी शामिल है। लेकिन इस पर मोदी जी को अपनी पूरा स्पष्ट करना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं। आज देश भी जानना चाहता है। और युद्ध में जिस तरह से देख रहे हैं दोनों तरफ से वार हो रहा है, ईरान किसी से मदद नहीं मांग रहा है, लेकिन अमेरिका बहने रोना चालू कर दिया, किसी का एयरबेस मांग रहा है। तो हमको तो लगता है कि कहीं इंडिया के एयरबेस मांगने लगा तो मोदी जी तो तुरंत ही हाजिर हो जाएंगे और अमेरिका में समर्पण कर देंगे और पूरे देश का डाटा अमेरिका को यह सौंप दिए। यह देश के लिए सुरक्षित नहीं है। जिद किसकी थी इस युद्ध की? देखिए, जिद ट्रंप जो है, इनको हर चीज़ आप किसी तरह अपने देश का आमदनी बढ़ाए, दूसरों से हड़प के पैसा ले। वो हमारे देश से जिस तरह से 50% टैरिफ बढ़ा के लिया गया, पैसा बात किया गया, फिर टैरिफ घटा लिया गया, अभी यहाँ भी टैरिफ न दिया जाता, हम तो लगता है तो मोदी जी को बुलाएं तो मोदी जी भागते चले जाएंगे और युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपको क्या लगता है किसकी ज़िद के चलते विश्व युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं? देखिए, अमेरिका पूरे दुनिया के अंदर एक दिखाना चाहता है कि हम दुनिया की महाशक्ति हैं और हमसे हमारी जो पॉलिसी जो देश नहीं मानेगा हम उसको दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। यही उसकी पूरी रणनीति है और यही जिद्दपन है और वो चाहता है ईरान इस शर्त को नहीं मानता। अमेरिका की पॉलिसी में ईरान अपने यहाँ स्थापित नहीं होने देना चाहता, उनके कानूनों को नहीं मानना चाहता। और देखेंगे दुनिया में जितने अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं उनका सबसे ज़्यादा अगर कोई उल्लंघन करता है तो अमेरिका करता है। जो कानून है कमज़ोर देशों के लिए हैं, मजबूत देश जो हैं उस कानून का लगातार उल्लंघन कर रहा है, जाके ईरान के ऊपर लगातार हमला कर रहा है, स्कूलों पर हमला कर रहा है, मास के बीच में हमला कर रहा है, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। और अमेरिका एकदम गुंडागर्दी पर उतरा हुआ है पूरे दुनिया को। भारत तो यहाँ पर कि हमारी जो विदेश नीति है वो स्पष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है किसकी जिद है? ये इजराइल अमेरिका की जिद है, कुछ और है? क्यों ऐसे हालात बन गए? जिद कुछ नहीं है। अमेरिका अपने और लड़ाकू सामान बेचता है, युद्ध की सामग्री बेचता है, उसके पास, अमेरिका के पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। न गेहूं कहीं सप्लाई करता, न सेब सप्लाई करता, न उसके पास और भौतिक चीज़ें हैं। और जहां भी उत्पादन बढ़ाया जाए, तेल का उत्पादन हो, कुछ हो, वहां पर जैसे हमारे यहाँ से यूरेनियम मांगता है भारत से, तमाम चीज़ें दबाव डालता है, उसके पास कुछ है नहीं। युद्ध का सामग्री बेचने के लिए सारा युद्ध कराता है वो, और उसके सारे प्रोडक्ट युद्ध के टोटल सब गड़बड़ है। आज ईरान अकेले जिस तरह उससे लड़ रहा है बहादुरी के साथ, और भारत गुटनिरपेक्ष देश है। जिस जवाहरलाल नेहरू का ये लोग बार बार जिक्र करते हैं, आज जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर ही भारत को चलना पड़ रहा है कि हम किसी गुट में नहीं हैं। गुट में नहीं है, लेकिन ये जिद किसकी है आखिर, जिसके चलते विश्व युद्ध जैसे हालात बने हुए? देखिए, जिद कह लीजिए या क्या कह लीजिए, व्यापार का लालच है अमेरिका का, वो भी कह सकते हैं। कट्टरपंथ होने का चरम सीमा पर जाना, अंदर कलह हो जाना, उसका लाभ ले लेना किसी देश के लिए, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन किसी भी मायने में युद्ध अच्छा नहीं है। अब अगर कट्टरपंथी रहेगा ईरान में, अब आज देखिए युद्ध के बाद अगर ईरान को इतनी बुरी शिकस्त मिलने के बावजूद वहाँ के लोग क्यों जश्न मना रहे हैं? खामनेई की हत्या की जो समाचार है उस पर वहाँ के लोग क्यों खुश हैं? ये बातें बड़ी अजीब सी हैं। लेकिन युद्ध किसी भी मामले में ठीक नहीं है। और अमेरिका का ये जिद कि हम हर जगह का तेल अपना कर लें, हर जगह के खनिज अपने कर लें, उस कंट्री की चीज़ें हड़प लें, ये भी सोच ठीक नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट या इंटरनेशनल मैटर पर अब कहीं सुनवाई नहीं है।
जो जितना बाहुबली है उस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। और अब कहीं ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं इंटरनेशनल रूप में कि जहाँ पर कोई कहीं पर भी सुनवाई करके शांति का काम कर ले। एक तरफ ट्रंप अपने आप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलाने की बात कर रहे थे, कहीं से भी आप देखिए इस तरीके की हरकतें, कहाँ शांति के लिए बात हो रही है। मुझे तो लगता है कि शांति का अगर कोई इस समय पूरे विश्व भर में कोई देवता है तो सिर्फ मोदी जी बचे हैं। वो चाहते हैं कि कहीं भी युद्ध न हो, लेकिन वो देश जहाँ आतंकवाद पनप रहे हैं, वो देश जहाँ कट्टरपंथ है, वहाँ अंदर कलह है, गृह युद्ध वैसा ही है। और बाहर के लोग इसी लालच में कि उस गृह युद्ध में लोग मर रहे हैं, उनका रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो उस लालच में वहाँ आक्रमण करके उनका तेल ही ले लेना चाहेंगे। तो युद्ध तो इसीलिए होगा। मुझे लगता है ये मतलब कह सकते हैं कि जो आर्थिक जो एक तरह का इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसके चलते जी ये यही है एक्चुअली। ये युद्ध इसी चीज़ के लिए है। अमेरिका जो भी उसके पास पावर है, उसके अलावा वो चाहता है कि तेल का पावर भी हमारे पास आ जाए। भारत क्या, विश्व भर में जितनी भी चीज़ें ऐसी जगह हैं, कई कंट्री हैं, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया तो वहाँ इतना ज़्यादा तेल होता था इसलिए उठा लिया। तो उसकी नीयत कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसकी वजह से युद्ध का सामना सभी को करना पड़ता है। जी, आपको क्या लगता है, जिद है अमेरिका इजराइल की? ज़िद कह सकते हैं, लेकिन मैं खैमनाई को भी इस पे दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि आप इतने वर्षों से वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि देश के प्रति भी और जनता के प्रति भी। जब आपको लग रहा था कि हमारे लिए ये चीज़ें सही नहीं हैं, और तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों की जान भी ना जाए, कोई युद्ध ना शुरू हुए। आप बातचीत का लेवल तैयार करते। आज क्यों इतने सारे मुस्लिम देश नहीं साथ खड़े हैं? आप सोचिए, इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया, जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ है, तो ये सब कंट्रीज़ क्यों नहीं साथ खड़े हैं? सोचने का विषय है। हमें लगता है कि जहाँ भी धार्मिक कट्टरवाद होगा या कट्टरता होगी, वहाँ इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। वहाँ भी खामनेई ने इतने निर्दोषों को मारा, तब तो कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा पूरी दुनिया में। मैंने कितने निर्दोषों को मारा, अभी हाल में कितने हज़ारों निर्दोषों को मार डाला गया, कुछ जिनका कुछ अता पता नहीं, उनके लिए कहाँ प्रोटेस्ट हुआ? क्या लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि खामनेई जी आप ये भी ना करिए, इस तरह के निर्दोषों की जान ना लीजिए? तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल अमेरिका सुप्रीम पावर है, बिल्कुल उसको वो भी, वहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ भी लोकतंत्र से चुनी सरकार है, लेकिन दूसरे देशों को भी अपना बेनिफिट, अपनी चीज़ों को जिद में आके खाली की धार्मिक चीज़ों को लेकर, और वहाँ के लोग अपने लोगों को खाली खुश करने के लिए कि मैं बहुत कट्टर धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं ये लड़ जाऊँगा, वो लग जाऊँगा। अपनी भी स्थितियाँ देखना चाहिए, अपना भी घर देखना चाहिए इंसान को, कि हमारे लोगों, निर्दोष लोगों की जान ना जाए, क्या स्थिति बेहतर है। आज वो अगर समझदारी से काम लेते हैं और सारे मुसलमान कंट्रीज़ को भरोसे में लेते, तो शायद आज ये स्थिति उत्पन्न न होती, आज वहाँ इस तरह के निर्दोष लोगों की हत्या न हो रही होती जो है। जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह है? अमेरिका इजराइल की ज़िद है, या फिर कोई भय था उनके पास कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा और उनके ऊपर अटैक करेगा? देखिए, जहाँ तक आप अमेरिका और इजराइल के विषय जिद की बात आप कह रहे हैं, उससे बड़ा जिद तो खामेनेई जी थे, ईरान के जो राष्ट्रपति थे, जो कहते थे अपने देश में ही इतनी कट्टरवाद था, वो ज़बरदस्ती अपने देश में लागू कर रहे थे। वहाँ के लोगों का जीना हराम था, और जब जीना हराम था, सोचिए मुस्लिम राष्ट्र से जब जीना हराम था, तो साथ में सऊदी अरब या यूएई, ये सब जितने देश थे, मुस्लिम जो देश थे, इस सारे देश के लोग चाहते थे कि ईरान में एक शांति आवे, कट्टरतापन दूर हो। लेकिन खामेनेई जी लगे हुए थे, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं जब चाहूँगा तो अमेरिका इजराइल को 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। और जब अटैक हुआ तो खामेनेई जी पहले दिन चल बसे, पूरे देश को आग में झोंक दिया। और जो वहाँ के लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं कि चलो हमारे देश में अब शांति की बात आएगी। लेकिन वही जो कट्टरपंथ, जो कट्टरतावाद है, जो आतंकवाद है, जो लोग देश मानव समाज के दुश्मन हैं, वही लोग अमेरिका के साथ ज़बरदस्ती लड़ते हैं। इतना नहीं, जो ईरान ने क्या किया, 9 देशों पे आक्रमण कर दिया। 9 देशों पे, जहाँ जहाँ उन्होंने कहा ये अमेरिका के बंदरगाह हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया? आपको अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने अटैक करके और यह बताने की कोशिश किया कि मैं सबसे बड़ा जो है अमेरिका से बड़ा व्यक्ति हूँ। और जहाँ तक रही मोदी जी की बात जो आप कह रहे थे, मोदी जी तो पूरे विश्व में शांति का संदेश देने निकले हैं। वो चाहते हैं कि पूरे समाज आतंकवाद और अलगाववाद, ये कट्टरतापन दूर हो, मानव के साथ जुड़े, और एक विकसित भारत के जो सपना उन्होंने सोचा है, उसी तरह पूरे विश्व की उन्होंने कल्पना करते हैं कि सारे विश्व में शांति आवे, और शांति आकर के सब एक दूसरे के व्यापार से जुड़ करके काम करते रहें। यही मोदी का सपना है। मोदी जी ने भी कनाडा गए थे, मोदी ने वहाँ भी देखा
और यहाँ तक कह रहे हैं चीन भी तो है, चीन तो ईरान का दोस्त था। चीन कहाँ है? चीन स्वयं देख लीजिए। रूस कहाँ है? रूस भी उनका देश था। रूस कहाँ है? रूस और चीन सब भारत के साथ खड़े हैं। केवल हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों को शांति आवे। जी, कैसे शांति आए? आपको क्या लगता है ये अशांति जो है इसकी वजह क्या है? देखिए मानवेंद्र जी, आज का जो मैं डिबेट देख रहा हूं और अपने भारत में जो देख रहा हूं, बड़ा दुखद है कि खामेनेई वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष कट्टरपंथी धर्म मरे के अपने ही धर्म को ठेंगा दिखा करके बना धर्म गुरु, वहाँ जगह ईरान में खुशियाँ मनाई जा रही है उसके मारे जाने पर, और भारत में मातम मनाया जा रहा है और उसके पक्ष में प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है कि यहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, अभी तक हो रहा है। और यहाँ के विपक्ष, यहाँ के जो आज मातम मनाने वाले हैं, कैंडल मार्च करने वाले हैं, उस पर आज तक कोई मौन साधे हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश में ऐसे कट्टरपंथी का पीछे जो है वो कौन जिम्मेदार है? किसको मानते हैं आप? यहाँ का विपक्ष, यहाँ का इस तरह जो अमेरिका और इजराइल के बीच, अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, किसकी जिद है? हम किसी को क्यों जिम्मेदार माने? हमारे साथ अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, हमारे साथ कोई नहीं दिखाई दिया, हम क्यों माने? हम जल जाए मर जाए, हमसे क्या मतलब है? जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, हम क्यों किसी को बताने क्यों जाए? हमारे साथ कौन है? अरे जो हमारे साथ है हम उसके साथ रहेंगे। हमारे साथ कोई बताने आया था क्या? हमारे अभी 4 महीना पहले पाकिस्तान से युद्ध कोई खड़ा होकर बताया था क्या? लाइसेंस दिया था, रजिस्ट्री किया था कि हम आपके साथ है? उसी जिस तरह से देश दुनिया के लोग हैं हमारे साथ, वैसे हम उसके साथ रहेंगे। ये इस तरह से बताना, इस तरह से झूठ धुप्पलबाजी करना, देश को गुमराह करना, यहाँ के कुछ तथाकथित लोग जिस तरह से कैंडल मातम मना रहे हैं और हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर मौन, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मौन साधे हुए हैं और मोदी को दोषी ठहराना चाहते हैं। यूपी बोले के इस खास कार्यक्रम में हम हैं आज वाराणसी में, और आज बात हो रही है इजराइल और अमेरिका के इस पूरे युद्ध ने क्या विश्व युद्ध की तरफ पूरी दुनिया को झोंक दिया है? क्या अमेरिका और इजराइल की जिद विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है? ऐसे में जनता क्या कहती है? सीधे चलते हैं लोगों के पास और बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि जो अमेरिका और इजराइल का ये युद्ध है, एक तरीके से जो जिद है अमेरिका की, वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है पूरे विश्व को? अगर यही स्थिति रही, जिस तरह अमेरिका की तानाशाह है मुस्लिम कंट्री के हिसाब से, और उसको दिखाई दे रहा है कि वह सबसे मजबूत मुस्लिम कंट्री का दबाव हर जगह से बना रहा है मुस्लिम अमेरिका अपने जिद के कारण, अगर इसी तरह चलता रहेगा तो ये फैलता जाएगा। एक तरफ आने वाले समय में बहुत जल्द ही विश्व युद्ध की तरफ हमारा देश क्या अमेरिका सबको उसी युद्ध के श्रेणी में ले आएगा। जिस तरीके से भी मिडिल ईस्ट के हालात हैं, कहीं ना कहीं ईरान से जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, आसपास सऊदी अरब हो या फिर दुबई हो, वहाँ पर बमबारी हो रही है। तेल को लेकर के खतरा बना हुआ है कि अगर तेल रुक गया तो महंगाई बढ़ सकती है, तेल के दाम बढ़ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें विश्व युद्ध की तरफ आशंका कर रही है। इसका क्या साइड इफेक्ट दिखता है? साइड भारत के ऊपर भी पड़ेगा। तेल से ही पूरा जितने भी व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की सब पेट्रोलियम पर आधारित है, और इससे युद्ध से पेट्रोल की जब महंगाई भी बढ़ेगी और जितने भी वस्तुएं हैं अपने देश से साथ साथ अन्य देशों में भी इसका पूरा असर पड़ेगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से इजराइल और अमेरिका का युद्ध एक तरीके से ईरान की तरफ मुड़ गया है, पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की तरफ हमला कर रहे हैं, ईरान जो है आसपास के जो देश है वहाँ हमला कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये विश्व युद्ध है उसकी तरफ बढ़ रहा है पूरा विश्व। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से अभी तक जो ईरान की प्रतिक्रिया रही है, उसने डायरेक्ट अमेरिका पे हमला न करके छद्म देशों पे हमला किया या ऐसी जगह हमला किया जो उसके जद में अमेरिकी दूतावासों पे हमला किया और ऐसे देशों पे हमला किया जो अमेरिका के साथ देते थे। तो अगर यही स्थिति रही, और जैसा कि बयान अमेरिका और इजराइल की तरफ से आ रहा है कि वो किसी भी सूरत में ईरान को छोड़ेंगे नहीं, उसको निस्तेनाबूद कर देंगे, और ईरान की भी जो 2-3 दिन से मूवमेंट दिख रही है कि वो भी झुकने को तैयार नहीं है, अपने शीर्ष कमांडरों को खोने के बाद भी जो उनके नीचे स्तर के सोल्जर हैं, कमांडर, वो भी लगातार ड्रोन से और मिसाइल से हमला नज़दीकी देशों पे करते आ रहे हैं।
तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध कहीं ना कहीं एक भयानक मोड़ लेगा। हालात जो इस समय दिख रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करें, वहाँ भी स्थिति सामान्य नहीं है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में, वहाँ भी स्थिति सामान्य नहीं है। पीछे रूस भी लगातार यूक्रेन पे युद्ध 2 साल से चल रहा है, वहाँ भी स्थिति सामान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में लग रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप जी ने अमेरिका का शासन लिया है, इनकी नीतियाँ कुछ इस तरीके से हैं कि ये सारे विश्व को एक दूसरे से लड़ा के सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और सारे विश्व को ये 2-3 भागों में बांट के अपना राज करना चाहते हैं और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पे भी पड़ेगा। ईरान जो है परमाणु हथियार अगर बना लेगा तो उसका इस्तेमाल जो है वो आतंकी गतिविधियों में हो सकता है, और इस बात को लेकर के इजराइल भी लगातार विरोध करता आया और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के इस तरीके से ईरान पर हमला बोला। अब ईरान भी लगातार झुकने को तैयार नहीं है। तो क्या ये सारी चीज़ें अब विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही हैं? विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। हम जनता से ये कहना चाहते हैं लोगों से कि लोग ध्यान दें और सॉरी सर तो मैं भूल गया। देखिए कुछ लोग जो हैं वो लगातार अपनी बातों को कह भी रहे हैं और कुछ लोग इस पूरे युद्ध को लेकर के उनका मन जो है विचलित भी है। क्या लगता है आपको, ये जो युद्ध है, एक तो वर्चस्व की बात कही जा रही है अमेरिका की, दूसरी बात यूएसए भी कहता है कि ईरान जैसा देश अगर परमाणु हथियार बनाता है तो उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में होगा और इसलिए ईरान को रोकना बहुत ज़रूरी है। ईरान कहता है कि हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो तय है कि अगर इराक के पास अगर परमाणु शक्ति हो जाएगी तो उसके साथ जो पूरे दुनिया में एक, जैसे अभी सिर्फ पाकिस्तान के पास मुस्लिम कंट्री में एक ही देश के पास है, अगर ये कई देशों के पास हो जाएगा तो ये दुनिया के लिए खतरा है। जो कुछ संयमित हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, तो ये इनके पास विजन है कि क्या करना है, और चूँकि ये परमाणु शक्ति हो जाते तो हो सकता है कि दुनिया के लिए कुछ और भी समस्या होती। लेकिन अभी जो मूल समस्या दिख रही है, अभी मूल समस्या ये दिख रही है कि आने वाला समय भारत सहित कई देशों के ऊपर महंगाई का बहुत बड़ा मार झेलने को दिखेगा। चाहे वो सोना चांदी का देख लीजिए, चाहे वो आप तेल का देख लीजिए, ये पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी एक साथ है। तो ये जो है आने वाले समय में भारत की जनता को उसका जो है कुछ न कुछ खामियाना भुगतना ही पड़ेगा। चूँकि हम लोग की आबादी दुनिया में 1 नंबर की हो गई है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा समस्या अपने को, चीन को, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है उनको ज़्यादा होनी है। तो अगर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का विचार पे चलिए, बुद्ध जी के विचार से चलिए, दुनिया में शांति जितना जल्दी होगा उतने जल्दी पूरे धरती पर रहने वालों लोगों के लिए होगा। अब बात की जाए ईरान की, ईरान में मुख्य रूप से ऊर्जा का संयंत्र है, तेल का संयंत्र है। ऐसे में इस चीज़ को लेकर के लगातार इजराइल और ईरान में जो टकराव रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये टकराव में अमेरिका शामिल है, तो क्या लगता है कि इसे किस तरफ मोड़ा जा रहा है? इसको एक तरफा युद्ध की तरह हो जा रहा है, जैसे कि मुस्लिम कंट्री जो है अमेरिका के युद्ध की वजह से घबरा गई है। अमेरिका अभी तक ले सपोर्ट करके युद्ध लड़ाती थी, अब वो डायरेक्ट हमला करने के लिए उतारू हो गई है। उससे सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान भी अछूता नहीं है। पाकिस्तान केवल अमेरिका के दबाव में नहीं बोल रहा है, केवल अमेरिका के दबाव में नहीं बोल रहा है, नहीं, पाकिस्तान भी उसी ईरान इराक के साथ में ही जाता निश्चित है। इससे सबसे पूरी दृष्टिकोण से भारत पर चारों तरफ से सबकी निगाहें हैं। भारत इसीलिए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का इस पर सीधा तौर पर कोई बयान नहीं आया है। विदेश मंत्री का बयान आया है, लेकिन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी का बयान इस युद्ध में अभी तक नहीं आया। रिश्ते तो भारत के इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी अच्छे। हाँ, बहुत अच्छा था। 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी खुद गए थे वहाँ पर, उनकी भव्य स्वागत हुई थी, सारी समझौताएं भी की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बाद भी कोई निर्णय लेंगे। हमारे क्या लगता है कि सुपर पावर बनने की जो एक होड़ है, यूएस से लेकर चीन से लेकर रसिया तक, तो अब इसमें ये जो है वर्चस्व की लड़ाई विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है? निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि विश्व युद्ध होके रहेगा, लेकिन इसको टाला जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम देखें इजराइल का रुख, इजराइल की स्थिति हम जानते हैं, वो एक बार कदम आगे बढ़ा लेता है तो जब तक अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करता तब तक पीछे नहीं हटता।
हम बात करें अमेरिका की तानाशाही जग जाहिर है। वो किसी भी देश को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर हिट करने की सोच लेता है तो उसको हटाता ही हटाता है। वहीं हम इजराइल का रुख भी पिछले 3 दिन से देख रहे हैं। इजराइल के जब सर्वोच्च नेता थे उन्होंने भी अपने रुख पे ही कायम रखा, समझौता किसी भी स्थिति में अमेरिका से नहीं किया, अंत तक नहीं किया। अंत में उनको अपने और अपने शीर्ष कमांडर के साथ हाथ धोना पड़ा। अब उनके नीचे की जो सेनाएं हैं वो भी कहीं से झुकने को तैयार नहीं है, लगातार वो अटैक करते जा रहे हैं। इवन उन्होंने ये भी कह दिया कि जो नहर मिडिल ईस्ट की तरफ जाता है, जो सबसे नज़दीकी नहर है जहां से सामान का आवागमन होता है, उसको भी उन्होंने चेतावनी दे दिया कि अब हम इसको भी बंद कर देंगे। अगर उन्होंने बंद कर दिया तो निश्चित रूप से क्रूड ऑयल अब तक के दिनों में सबसे तेज़ी से महंगा होने वाला ऑयल होगा और माल की ढुलाई आप समझिए कि काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं से किसी भी देश के हित में नहीं है। देखिए, लोग लगातार अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस समय 2-3 चीज़ें देखी जा रही है? पहली बात तो अमेरिका का ये कहना है कि ईरान के हाथ में अगर परमाणु हथियार लग जाएगा तो आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकता है। ईरान कहता है कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। इजराइल से ईरान का टकराव कोई नया नहीं है, सभी लोग जानते हैं। एक तरफ रूस जो है वो अलग लड़ाई में व्यस्त है यूक्रेन के साथ, और अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। तो क्या इन सब युद्धों को लेकर के ये माना जाए कि तीसरे विश्व युद्ध की संकेत है? और अगर ऐसा है तो इस समय अत्याधुनिक हथियार इतने हो चुके हैं कि तीसरे विश्व युद्ध में किसी का बचना शायद नामुमकिन सा है। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर विश्व युद्ध हो गया तो धरती पे हमको नहीं लग रहा है कि जो 8 अरब लोग हैं उसमें हमको 10, 20, 25 करोड़ बच जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो सारे लोगों चूँकि इतनी आधुनिक हथियारें हैं कि जब शुरू होगा तो फिर कहाँ कहाँ जाके गिरेगा। उस हिसाब से देखिए, भारत अपनी स्थिति, ये जो कहते हैं ना कि सामान्य स्थिति में हम हैं, ठीक है। आप हमारे वो भी मित्र थे, वो भी मित्र थे, उसके बाद भी किसी के साथ न होना, किसी का साथ न देना, ये भी बड़ी बात है भारत के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि ये दोनों जितने भी है, जैसे अमेरिका से भी संबंध है और ईरान से भी है और इजराइल से भी है, रूस से भी है, उसके बाद भी भारत अपनी तटस्थ स्थिति में खड़ा हुआ है कि और ये कहीं संदेश दे रहा है कि युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग युद्ध को यथाशीघ्र जल्दी समाप्त कर देंगे, उतना ही दुनिया के लिए अच्छा होगा। ये भारत का बार बार संदेश है कि वो जो है युद्ध नहीं करिए, युद्ध के स्थान पे आप बैठ के एक जगह सारे लोग बात करिए, जिससे इसकी समाधान और व्यवस्था में सुचारू रूप से चले, उसके लिए बैठिए। ये बात हो रही है। क्या लगता है कि अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं ये संकेत तो अच्छे नहीं हैं? पूर्व में भी आपको हमने बोला कि इस तरह का संकेत अगर है तो विश्व युद्ध होना ही होना है। यथासंभव अगर प्रयास हो तो बैठ के उसको समझौते के रूप में अपनी बातों को रखिए, पूरी विश्व एक साथ बैठ के एक अच्छा समझौता करे, जिससे आगे इस तरह का युद्ध न हो और मिडिल क्लास के लोगों को एक राहत मिले। तो देखिए, सभी लोगों का ये मानना है कि युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, और अगर विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। और इसीलिए सभी मानते हैं कि इसका बीच का रास्ता निकलना चाहिए, पर फिलहाल जो स्थितियां हैं वो ऐसा दिखाई नहीं देता, और सभी मानते हैं कि कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।